जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। ई-केवाईसी को लेकर कुछ कन्फ्यूजन आ रही थी, तो हमने कहा उसके बारे में एक हल्की सी ब्रीफिंग और दे दें आपको शॉर्ट में। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि ई-केवाईसी की प्रोसेस हम लगभग आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो जो ई-केवाईसी है बेसिक सी बात है, जो आपको पता होगा सारे अपडेट्स के बाद, मतलब काफ़ी अपडेट्स आ चुके हैं, काफ़ी अपडेट्स आने बाकी हैं। तो उसी अपडेट के श्रृंखला में ओटीपी हटा दिया था और अब आप एक व्यक्ति की भी केवाईसी कर सकते हैं, है ना। तो ये हमारा वो था। अब हम आपको इसको एक रफली बताते हैं। देखिए, इस तरीके से लॉगिन करते हैं हम, तो ये भूधारी ई-केवाईसी पे आप देख रहे हैं, ये सूची मिल जाती है हमको, है ना। इसमें लिखा हुआ सत्यापन लंबित। सत्यापन लंबित का मतलब है इसको आगे बढ़ाकर केवल भेज दिया वेरीफाई के लिए। सत्यापन मतलब वेरिफिकेशन, है ना। और जो भी ये आएगा दो तरीके से, एक या तो पब्लिक आईडी से ई-केवाईसी करने पर, या पटवारी की आईडी से करने पर। इसको केवल पटवारी की आईडी पे सत्यापन से अनुमोदन तक ले जाना है ना। ये देखिए, जैसे कि ये हमने इसको शॉर्ट किया, हमने ये देखिए आपको सारी चीज़ इसमें देख ली अपन ने। इसको शॉर्ट करने पे ये कौन कौन सी दिखा रहा, अनुमोदन लंबित, अस्वीकृत और सत्यापन लंबित। यानी कि अनुमोदन लंबित जिसको हमने अनुमोदन के लिए पेंडिंग मतलब यहाँ से कर दिया, सत्यापन कर दिया, अप्रूवल के लिए पेंडिंग है वो। अस्वीकृत मतलब जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है वो। और तीसरा है सत्यापन लंबित। चौथा होता है प्रस्तुतिकरण। वो इस आईडी से अभी हमने कोई आवेदन शुरू नहीं किया है ना। शुरू करके यदि छोड़ देते बीच में तो प्रस्तुतिकरण में चला जाता। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने देखा, इसको हमने शॉर्ट कर दिया अपने हिसाब से। 100 तक हम पूरे आवेदन देख सकते हैं। इस गांव में लगभग 250 आवेदन है, तो इसको हम उस हिसाब से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सत्यापन लंबित, अस्वीकृत और अनुमोदित, इस तरीके से हमको पूरी जो डिटेल मिल गई डिसेंडिंग ऑर्डर में, है ना। उसी पे क्लिक करेंगे तो असेंडिंग, उसी पे क्लिक करेंगे तो डिसेंडिंग। अब यहाँ पर हम आते हैं सत्यापन लंबित पे। ये देखिए, कोई सा भी हम उठाकर, कोई सा भी आवेदन जो हमको सत्यापन करना है, सारे सत्यापन लंबित पटवारी की आईडी से अप्रूव किए जाने हैं, है ना। तो इस पर हम क्या करते हैं, हम जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर खसरे का करना है, हमने यहाँ पर खसरा सर्च किया और ये देखिए खसरा आ गया। इस पर क्लिक करेंगे, आवेदन की स्थिति और सत्यापन करें। आवेदन की स्थिति में ये दिख जाता है कि आवेदन कहाँ से बढ़ाया गया है ना, और किसकी आईडी पे पेंडिंग है, या अपनी आईडी से कर दिया है, या मतलब किसी भी स्टेज पे, चाहे वो अनुमोदित हो। यदि जब तक अनुमोदित नहीं होगा उसकी स्थिति देख सकते हैं। अनुमोदित हो जाएगा तो केवल आदेश डाउनलोड की स्थिति आएगी वहाँ पर, मतलब आवेदन देखने की स्थिति के पास ऑप्शन आएगा, आवेदन करने का नहीं। तो इस पर सत्यापन करें पे हमने क्लिक किया। इस तरीके से ये देखिए आपको दो विवरण दिख रहे हैं। एक भूमि विवरण यानी खसरा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो नक्शा खसरा B1 देख सकते हैं। दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर दो नाम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, दो नाम कौन कौन से दिख रहे हैं, गोविंद नाबालिग वल्द बली हेतराम और भोलाराम हेतराम मुरारजी। ठीक है, ये दो नाम हमको इसमें दिख रहे हैं। ये भूमि का विवरण है और ये भूमि स्वामी का विवरण है। भूमि स्वामी दो हैं। अब ये ई-केवाईसी का विवरण है। ई-केवाईसी मतलब जो आवेदन किया गया है उसका विवरण है। ठीक है, तो ये देखिए हमने ये देखा, है ना। यहाँ पर ये आदेश जो है ये तो ई-केवाईसी वाला है। ठीक है, ये देखिए, इस पर हमने क्लिक किया, सूची में जोड़े पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है, कभी सभी अनिवार्य फील्ड भरें। अब ये एक कन्फ्यूजन है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कन्फ्यूज हो रहे हैं कि परिमार्जन करना। देखिए, परिमार्जन मतलब कि पूरा प्रॉपर डिवाइड करके करना है, तो वो ठीक है, वो करना है सॉर्ट ऑफ, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना है। आप जैसे इसको खोलेंगे, है ना, ओनर करेक्शन पे, आपको केवल ये जो हिंदी का नाम दिख रहा है, इस हिंदी के नाम को सही करना है ना। मतलब हिंदी के नाम को इंग्लिश बस करना और कुछ नहीं करना आपको। अलग चूँकि इसमें गोविंद नाबालिग लिखा है, अब हम नाबालिग को एज इट इज़ उठाकर यहाँ रख देंगे, या फिर हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि भूमि स्वामी नाबालिग है और यहाँ पर वल्द बली जो हेतराम लिखा हुआ है इसको उठाकर यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, या एज इट इज़ नाबा को उठाकर यहाँ पर, या यहाँ पर मध्य नाम में या अंतिम नाम में कॉपी पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से जब हम लिख देंगे यहाँ पर नाबालिग, यहाँ पर बल्द बली हो गया, बल्द बली सुधार देंगे, है ना, मेल चेक कर देंगे। उसके बाद रिश्ता सेलेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर एड्रेस, तो एड्रेस में यदि साकन दे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आप पता निवासी मूलग्राम पे क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। ये हो गया। अब दूसरा नाम है भोलाराम हेतराम का, सेम हम करते तो हमने क्या, परिमार्जन का जो ऑप्शन है, परिमार्जन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, केवल मेन जो फोकस है वो इस पे है। इस नाम को क्या करना, हमको इंग्लिश पे फोकस करना है। यदि स्पेस वगैरह सब कुछ ओके तो, लेकिन अब इसमें स्पेस वाला इशू था, तो हमने क्या किया, यहाँ नाम कॉपी किया, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दिया। मेन फोकस इनका हिंदी से इंग्लिश है। यदि सब कुछ सही रहता, यदि ये सब जो हम कर रहे हैं ये नहीं करना होता, तो केवल हिंदी से इंग्लिश वाला ऑप्शन है। उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, एक स्पेस दबा के बैक स्पेस करेंगे और टैब कर देंगे तो वो अगले पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये दो नाम को यहाँ ले आए हम। आने वाले दिनों में यहाँ पर चेकबॉक्स हमको मिलने की संभावना है ना, जल्दी ही, कि यहाँ पर चेकबॉक्स रहेंगे जहाँ पर भी, चाहे वो नामांतरण हो, ई-केवाईसी हो, चाहे परिमार्जन हो, जहाँ पर भी एक से ज़्यादा नाम है वहाँ पर इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा कि आप चेकबॉक्स करके डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस पर आप क्लिक करेंगे। हमने जैसे इस पर क्लिक किया, ये देखिए भूमि स्वामी आ गया, सब आ गया। यहाँ पर आप खसरा B1 नक्शा देख सकते हैं।
मान लो हमको इसका खसरा देखना है ना, हम देखना चाह रहे हैं कि इसका हिस्सा क्या है। इसमें तो 1/2 सामने लिखा है वैसे, पर फिर भी हम क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए, तो नक्शा डाउनलोड हो गया जैसे, है ना। हम फिर से एक मिनट खसरा देख लेते हैं। ये खसरा है, B1 से देख लेंगे तो भी हमको पता चल जाएगा, उसमें सेम चीज़ें दोनों। ये खसरा देखा, भोलाराम हेतराम मुरारजी 1/2, गोविंद नाबालिग वल्द बली हेतराम 1/2, जाति राठौर, ठीक है। ये तो हमने ये क्लिक किया, यहाँ पर आ गए हम। अब हमको क्या करना है, हिस्सा डाल देना। हमने हिस्सा उठा के डाल दिया दोनों में। अब ये जो नाम है, देखिए हमने भूमि विवरण था, भूमि स्वामी विवरण, भूमि स्वामी विवरण से दोनों को उठा के नीचे लाए तो जोड़े गए या अद्यतित किए, भूमि स्वामी का विवरण आ गया ये। अब ये है भूमि स्वामी EKYC का विवरण, ठीक है। तो इस व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम भोलाराम को, मतलब जिसका भी नाम है ये नाम सेम है, तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और लिंक कर देंगे। कैसे, इसको सिलेक्ट किया यहाँ से हमने और उसको ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए ऊपर, और ये यहाँ पर नाम को नीचे। अब एक चीज़ और है, देखिए अनिर्धारित हिस्सा, यदि एक से ज़्यादा खातेदार होते हैं या एक से ज़्यादा लोग हैं और इसमें हिस्सा डिफाइंड नहीं है, तो हम अनिर्धारित हिस्सा पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक करें। अब ये देखिए, जैसे ही लिंक किए ये आ गया नीचे डिटेल। क्या डिटेल आ गई कि भू अभिलेख में भोलाराम और EKYC अनुसार भोलाराम। सेव करें, तो हम इसको कर देंगे सेव। सेव करने के बाद हम क्या कर देंगे इसको, ये देखिए जैसे हमने सेव किया, आवेदन सफलतापूर्वक सेव किया गया। फिर हम जमा करें पे, सत्यापन करें पे क्लिक कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि क्या आप सत्यापन करना चाहते हैं, तो आवेदन जमा करें। ये क्लिक किया, ये सत्यापन इसका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम वही खसरा नंबर डालेंगे जो पहले सत्यापन दिख रहा था। ये देखिए, अब अनुमोदन लंबित है, यानी कि ये तहसीलदार की आईडी से पेंडिंग है। इसको तहसीलदार की आईडी पे फॉरवर्ड कर हो जाएगा, वहाँ से इसको अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है। तो यही स्टेटस है। ये आवेदन स्थिति पे आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आवेदन कहाँ पर किस स्तर पे पेंडिंग है। तो यही है, इस तरीके से आपको करना है EKYC। साथ में 2 और चीज़ छोटी छोटी, कि बार बार लोग परेशान हो रहे हैं, परिमार्जन में और नक्शा खाता और विलय में आदेश डालना कंपलसरी नहीं है ना। लोग उसमें आदेश का ऑप्शन है, हालांकि हमने उसका ही प्रस्ताव दिया कि जब ऑप्शन कंपलसरी नहीं है तो उसको हटा दिया जाए। तो अभी देखिए उस पर क्या काम होता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर फिलहाल यही है कि आदेश कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो आदेश बिना डाले भी यदि करेंगे तो परिमार्जन आपका फॉरवर्ड हो जाएगा। EKY वो नक्शा जो, सॉरी नक्शा कह रहा हूँ बार बार, खसरा का जो वो है पृथक और विलय, वो भी आराम से हो पाएगा, है ना। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आदेश कंपलसरी नहीं है। यही बेसिक सी बातें हैं जो जाननी आपके लिए ज़रूरी थी। तो इस तरीके से अब आप KYC कर पाएंगे। शॉर्ट में हमने इसलिए बता दिया ताकि सिंपल सा फंडा है। आपको क्या करना है, केवल भूमि स्वामियों को ट्रांसफ़र करना है नीचे, जो कि आने वाले दिनों में आप टिक से कर पाएंगे। और सिर्फ जिसके नाम से ज़मीन है और जिसके नाम से KYC है, दोनों को आपस में लिंक करके सेव कर देना है, ठीक है। अब यदि किसी को कोई दिक्कत आ रही है EKYC में, तो आप हमको बताइए, हम प्रयास करेंगे उसको भी आपको दूर करने की। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।